हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, आपका अच्छे से तैयारी चलता होगा। और एक आज हम लोग देखेंगे हिंदी का सेकंड हिंदी, इसको बोलते हैं वर्णिका का दूसरा चैप्टर ढाते विश्वास। पाठ्य का नाम है ढाते विश्वास, यानी किसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो विश्वास हमारा कैसे टूट जाता है, इसी के बारे में बताया गया है। एक गरीब कहानी जो चर्चा की गई है। अब हम लोग ये पाठ को पढ़ेंगे, ढाते विश्वास। इसके पहले हमने देखा था दही वाली मंगमा, जो एक बार कहानी आपको बता दिए थे, पूरे क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेते हैं, करते हैं ना। सेम उसी तरह आज हम लोग भी पढ़ेंगे दूसरा पाठ्य ढाते विश्वास। केवल हम आपको कहानी बताएंगे, कहानी सुनिए। कहानी सुनने के बाद जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे, एक भी नहीं छूटेगा, केवल कहानी सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, एक पार्ट 2 है ढाते विश्वास। लेखक सातकरी होता, जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। स्थान मयूरभंज, उड़ीसा। नोट देकर के लिखवाया गया है, ये नोट देकर के कि सातकोरी होता जी उड़ीसा सरकार की वाणिज्य एवं यातायात विभाग में सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और ये जो सातकोरी होता जो लेखक है, ये उड़ीसा सरकार में परिवहन विभाग में मंत्री भी रह चुके हैं। ढाते विश्वास कहानी उड़ीसा की बहुचर्चित कहानियां विभूति प्रकाश दिल्ली से ली गई है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इस कहानी को हिंदी में अनुदित किया है। अब देखिए, ये कहानी कहाँ की है? उड़ीसा की है, ठीक है ना। ये कहानी कहाँ की है? उड़ीसा की है। अब एक जो उड़ीसा की कहानी है, अब इस कहानी को सातकोरी होता है ने जो लिखा है वो उड़िया भाषा में लिखा है। इसको हिंदी में कन्वर्ट करके राजेंद्र प्रसाद मिश्र, यहाँ देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इस कहानी को हिंदी में कन्वर्ट करके तब लिखे है, तब आज हम लोग ये पढ़ते हैं। ये इस कहानी के बारे में केवल डायग्राम से हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ढाते विश्वास से कहानी के कहानीकार कौन है? तो सतकरी होता है। उनका जन्म जन्म कब हुआ? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। हो सकता है कि ऑप्शन में आप लोग केवल 1929, 28, 27 ये भी दे, या ये पूरा दे। एक यहाँ याद रखना है कि 29 अक्टूबर 1929 में कहा हुआ था? तो मयूरभंज, उड़ीसा में। ढाते विश्वास कहानी को हिंदी में अनुदित या अनुवाद किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, तो आइए अब हम शुरू करते हैं ये पाठ दूसरा ढाते विश्वास। कहानी में देखते हैं कि इतने ही सारे ये डायग्राम जो दिया गया है, और इतने लोग हैं, जो जो लोग आते रहेंगे उनका हम लोग देखते रहेंगे फिगर बना करके, ठीक है ना। अब देखिए, ढाते विश्वास जो होता है, ये लक्ष्मी का घर था, ठीक है ना। इसके बगल में स्कूल है, एक पेड़ है, एक चंडेश्वरी देवी का मंदिर है, ठीक है ना। ये लक्ष्मी है, इसका पति लक्ष्मण, और एक बेटा है, जो बड़ा बेटा इसका होता है, इसका नाम है अच्युत, और दो बेटी है। इसके बाद क्या है, 1 साल का बेटा है, एक बेटा है। ये गांव का लड़का है जो पढ़ाकू गुरनिधि एक कटक शहर से पढ़ करके आया था। तो इस सभी पात्र है इस कहानी का, ठीक है ना। और ये जाए, ये लक्ष्मी का घर हो गया, ये देवी बांध हो गया, ठीक है ना। देवी बांध इसके घर से आगे कुछ दूरी पर क्या है? देवी बांध है, ठीक है ना। और इसके देवी बांध से फिर कुछ दूरी पर क्या है? दलई बांध है। इसके ऊपर क्या है? हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध जो कि अयाति केसरी ने इस बांध को बनवाया था, क्या? बाढ़ से रोकने के लिए कटक शहर को। तो इतना बात आप लोग समझ गए। अब आइए कहानी हम लोग शुरू करते हैं। लक्ष्मी जब पहली बार ससुराल आई थी, तो उस समय बाढ़ आया था, भयंकर बाढ़ देखी थी। इससे पहले वो बाढ़ कभी देखी नहीं थी। और जब पहली बार शादी करके जब लक्ष्मी अपने घर आती है, तो उस समय देखती है कि भयंकर बाढ़ है। उस दृश्य को देखती है तो ये चारों तरफ पानी 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 हो गया, घर में आंगन में पानी पूरा चल गया, घर में पानी है, सभी लोग ऊंचे स्थान पर घर छोड़ करके चले गए हैं। पानी में माल मवेशी क्या है, गाय भैंस सभी दह कर गए, किसी की जानवर कितने दह गए, कितना लोग क्या पानी में डूब करके मर गए हैं, डर है। उसकी आंखों के सामने एक
छोटा सा बच्चा था जो क्या कहता है उसको सियार आया, वो पानी में ध करके लगातार सूखे पर रहता था। अब क्या था, सियार एक आता है उस बच्चे को लेकर के चला जाता है, खींच कर लेकर चलता। वो देखती है तो उसका दिल रखता है, जीरा सिहर जाता है कि वाह ये क्या हो गया, ऐसा दृश्य को देखती है। तो पहली बार जब ससुराल आई थी तो उस समय वो बाहर आया था, ठीक है ना। पहली बार जब ससुराल आई थी, ये सारी घटना क्या भयंकर बाहर आया था, ये पहली बार ससुराल आई थी। अब यहाँ देखिए बात की बात है। अब आगे देखिए क्या होता है कि ये लक्ष्मी है, इसका पति लक्ष्मण है। लक्ष्मण जो कहता था ये काम करने के लिए क्या ये कलकत्ता चला गया था, शहर कलकत्ता काम करता था, ठीक है ना। जो भी उससे पैसा अपना भेजता था घर का खर्च चलाने के लिए, वो अपना घर का खर्च इसे पालन पोषण करते थे, चलते थे, इस चलता था। अब लक्ष्मी इस घर का खर्च नहीं चल पाने के कारण क्या होता है कि लक्ष्मी चल जाती है गांव में अपने तहसीलदार की है छिटपुट काम करने के लिए। तो जो भी उससे कुछ पैसा मिलता था तो वो अपना घर का खर्चा से ये भी भेजता था, उससे भी खर्चा कुछ पैसा अपने बचा करके रखती थी। तो ये कहाँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था, तो कलकत्ता में। लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार की है। ये छिटपुट काम किया करते थे, जैसे खाना वाना बना, बर्तन माजना, ये सब काम करते। जो भी पैसा मिलता था अपना घर का खर्च भी ये चलाती थी दोनों। क्यों इसको काम करना पड़ा, क्योंकि जो भी इसका पैसा मिलता था लक्ष्मी कमा करके जो भी पैसा भेजता था, उस पैसे की इसके घर की खर्च नहीं चलता था। जब नहीं चल पाता था तब क्या की लक्ष्मी ने अपना काम ढूंढना स्टार्ट किया और काम करने लगी। अब क्या होता है कि लक्ष्मी के ससुर जो थे वो हीराकुंड बांध बना रहा था। ये बांध जो याति केसरी ने इस बांध को बनवा रहा था, ये हीराकुंड बांध, तो इसी में दब करके मर गए। टोटल खेत जो था लक्ष्मी का 1 बीघा था। कितना था, 1 बीघा। 1 बीघा खेत, इस बीघा खेत था इसके पास लक्ष्मी के। यानी इसके ससुर लोग कितने 1 बीघा खेती करने के लिए जमीन चले गए, छोड़ करके चले गए थे। अब उसी में क्या करते थे, या हल बैल लेकर के भाड़े पे, इसका तो था नहीं हल बैल, किराए पर लेकर के अपना खेती करवाती थी और उसी से अपना हल पोषण करती थी। अब क्या होता है कि जी जब हर बैली खेती करवाने लगी, धान के बीज को खेत में डाल दिया, बीज जल बड़ा सा हुआ। अब ये इतना बड़ा जैसे जैसे बीज क्या बड़ा बढ़ने लगा, निकलने लगा। अब क्या होता है कि अचानक इसको सुखाड़ पड़ने लगता है, सुखाड़ पड़ने लगता है। क्या है, अब ये जो धान की बिया थी वो जलने लगे, जलने लगे, सुखाड़ पड़ने लगे, ये अचानक ये जलने लगे। फिर अगले दिन उसके बाद क्या होता है कि तूफान उठता है। तूफान जब आंधी तूफान आता है, इतना भयंकर आंधी तूफान था। इसका ये छप्पर था ना, ये पलानी का घर इसका था, फूस का घर था। ये मिट्टी का दीवार है और ये फूस का क्या था, लक्ष्मी का घर था। अब इतना तेज आंधी था, इसका छप्पर जो था उधिया कर लेकर के चला गया, छप्पर उधिया कर चला गया। फिर किसी तरह ये क्या करती है कि गांव में से जाती है, बांस उस कीमती है, खरीदती है, खरीद करके लाती है, फिर किसी तरह ये अपना घर को छवाती है, पलानी धरवाती है, घर को छवाती है। अब उस इधर धान की खेती की थी, फिर इधर क्या हुआ, आंधी निकल गया, बारिश भी नहीं हुई है, आंधी के चलते इसका घर क्या हुआ, उजड़ गया। अब पैसा कर्ज लेकर के मांग करके या फिर बांस की क्या की, बांस खरीदी, खरीद करके फिर पलानी छवाई या फिर इस पे क्या करी, इसको यहाँ छप्पर को रखवाई। जिससे कुछ दिन बीतता है तो फिर क्या होता है कि अचानक जब यहाँ इतना ना गर्मी पड़ रहा था कि क्या हुआ, इसका जो बीज गिराई थी धान की वो जलने लगा, जलने लगा। अब देखो ये खेत हो गया, इस खेत में धान क्या है, बीज ये छोटा छोटा ही बढ़ने लगा। अब ये क्या होता है कि ये जब बीज जो हो गया तो ये धान का जो बीज था ये जलने लगा। अच्छा, जिसको बोलते हैं बिया, हम लोग के यहाँ बिया बोला जाता है धान का। धान उखाड़िए, इसको रोपिए खेत में। जैसे खेत में हम लोग ऐसे ऐसे रोपते हैं धान को, फिर ऐसे ऐसे यहाँ रोप दिए, खेती कर दिए, फिर यहाँ ऐसे धान को खेती करने के लिए उखाड़ करके इसे रोपा जाता है। तो ये क्या होता है कि ये जलने लगा, जलने लगा। अब अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है, क्या होती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब बारिश होने लगती है। अब इधर तो सुखाड़ से भी चली थी, अब इधर क्या हुआ, फिर बारिश स्टार्ट हो गई। अब इतना ना बारिश होती है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है, लगता है जी यार 1 सप्ताह तक बरसने लगती है। एक पख तक सूरज भगवान दिखाई नहीं दिए थे। यानी 1 महीना में कितने 2 पख होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष होता है।
ठीक है ना, जिसको हम लोग अजोरिया और अनहरिया बोलते हैं। अब बारिश लगातार होती रह गई। अब जब बारिश लगातार होती रही तो जितने भी खेत के अगल बगल जो था, खेत में पानी पूरा भर गया था, इस बांध में भी पानी भर गया था, यहाँ पानी बारिश छूटने का नाम ही नहीं रहता, सूरज भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ये पूरा ये पानी हो गया था देवी बांध। अब क्या होता है कि इसको वही सीन याद आता है, लक्ष्मी की जब पहली बार ससुराल से जब आई थी तो उसमें भयंकर बाढ़ आया, तो इसको डर सताने लगा कि हो सकता है कि इस बार भी बाढ़ आएगी। अब इसको डर सताने लगता है। अब चारों तरफ क्योंकि ये चारों इतना ना बारिश हुआ कि पूरे गड्ढा गुढ़ी जितने अगल बगल के खेत खलिहान थे, सभी गड्ढा गुढ़ी सभी भर गए थे। अब ये नदी भी भर गया था, ये बांध के ही पानी हो गया था, बांध के ऊपर होने लगा, बांध भी भर गया था, ये भी बांध अभी लग रहा कि अब टूट जाएगा, तब टूट जाएगा बांध। इतना ना बारिश हो रहा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या होता है कि जब गांव के एक पराकू लड़का था जिसका नाम था गुरनिधि, ये गांव का था, पराकू लड़का, इसका नाम है गुरनिधि। अब आया, ये आ करके एक स्वे स्वयं यानी सेवक, स्वच्छ स्वच्छ सेवक सेवक दल का गठन करता है। ये स्वच्छ सेवक दल का गठन करता है, यानी स्वयं स्वेच्छा, अपनी स्वेच्छा से स्वेच्छा सेवक दल का ये गठन करता है। और ये कहता है कि गठन करता है क्यों कि अब बारिश रुकने का नाम नहीं रही थी। अभी लगता था कि क्या गांव को बचाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गांव को बचाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर ये देवी बांध अगर टूटी, दली बांध से बाहर आता था, इस बांध टूट गया तो पूरे गांव क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो इन लोग सुरक्षा सेवक दल का गठन किया। हम इसमें गठन किए थे, 4 5 10 लड़की को इकट्ठा किया और कहा कि हम लोग क्या करेंगे, बांध को निगरानी करेंगे। ये निगरानी कैसे करेंगे, तो देखो ये प्लास्टिक का जो बोरा हो गया, ये बोरा लेते थे ऐसे। अब इसमें मिट्टी, या इसमें मिट्टी बालू, इसको रेत बोलते हैं, बालू रेत, ये पूरे का बोरी में भर के रखते थे। और जहां बांध टूटेगा ना, या जहां से पानी निकलेगा, उस पे इसको रखने के लिए, जहां बांध में भूर हो गया या पानी नीचे से निकलता है वहां रखने के लिए ये लोग इकट्ठा करते थे, भर करके रखते थे। और सभी लोग क्या करते, रात भर ही पहारा बांध कर देते थे। अब इनके देखा देखी सभी गांव के लोग भी, बूढ़े लोग भी आ गए कि चलो छोटे छोटे लड़के ये भी काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं इनको सहायता करें। सभी लोग आ गए काम करने के लिए। अब क्या होता है कि सभी लोग बांध को पहरा देने लगे, ये देवी बांध पर कि हो सकता है कहीं से बांध टूट जाए। सभी लोग इस बांध को पहरा देने लगे, जहां जहां बारिश से छूटने का नामे नहीं ले रही थी। अब लक्ष्मी की डर सता रहा था कि हो सकता है कि पिछली बार जब हम आए थे पहली बार ससुराल, उससे अब पानी होगा, बाढ़ आएगा भयंकर। अब बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये बांध हुए तब तक गांव के सरपंच आए, सरपंच जी कहते हैं गांव के कि जाके गांव में खबर फैला दो कि बांध टूटने वाला है, सभी लोग सतर्क हो जाए। क्या लगे, सभी लोग सतर्क हो जाए, ये अपने ऊंचे स्थान पर चले जाए। इतने में कहते कहते सभी लोग क्या किए कि गांव में पूरा हाहाकार मच गया, फैल गया कि चलो भाई बाढ़ होने वाला, बाढ़ टूटने वाला। सभी लोग क्या करे, अपने अपने झोरा बोरा उठाए, जितने भी सामान घर का निकाले और लेकर कहाँ चले, ऊंचे स्थान पर चले जाइए। बांध हो सकता है कि कब टूट जाए, किसी के ऊपर कब हो गया टूटने वाला, कब टूट जाएगा किसी को पता नहीं चले। ठीक है ना, इसलिए सभी लोग सतर्क हो जाए, सभी लोग अपना सामान कर ले उठा ले और लेकर के ऊंचे स्थान पर चले जाए। तो यहाँ से कुछ लोग निकल करके, इसके बगल में स्कूल था, कुछ लोग ऊंची स्कूल में आ गए, कुछ लोग स्कूल के छत पर चढ़ गए, कुछ लोग बांध पर चले गए। ठीक है ना, बांध पर चले गए। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ से बांध, अब लक्ष्मी जो होती है तो लक्ष्मी अपने बेटे को पुकारती है कि बेटा अच्युत, बेटा बेटा, इसको सुनाई नहीं देता। तो बाद में अच्युत बोलता है कि माँ जल्दी भागो, सामान लेकर के निकलो, बांध टूटने वाला है। अब इतनी देर कहता है तो बेटा को आवाज सुनती है, तब क्या करती है, ये बकरी रखी थी और ये गाय रखी थी, इसको खोल देती है, खोल करके छोड़ देती है। ठीक है, और एक बेटे को क्या करती है, 1 साल का जो बेटा था इसको गोदी में लेकर के सामान लेकर के और ये चल देती है। दोनों बेटी को बोलती है कि चलो तुम लोग, तो दोनों बेटी भी चल देती है ऊंचे असर में। इतने देर में बांध टूट गया। अब इसके छप्पर पर बैठ जाइएगा ना, यहाँ पर चढ़ जाइएगा इसके छप्पर पे, तो पूरे ये बांध आपको दिखाई देने लगेगा, पानी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इतना पास में था। गांव के लोग सभी लोग क्या करते थे, यहाँ चंडेश्वरी देवी का मंदिर था, सभी लोग पूजा पाठ करते थे। इन लोग को उम्मीद था कि चलो इस बार भी कोई बाढ़ आएगा तो हो सकता है देवी माँ हम क्या करेगी, रक्षा करेगी, बाढ़ से बचाएगी। अब ये सोचनी आती है कि विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है, सभी संगी संगातियों के साथ आती है। क्यों,
आती है। अब देखिए पहले तो क्या पड़ा, इसके ससुर इस बांध में काम करते दब करके मर गए थे। वो तो बेचारे उस समय इसकी शादी भी नहीं हुआ था, उसी समय की बात है, पहले ही मर गए थे। इसके बाद में क्या होता है कि इसका सुखाड़ पड़ता है, फिर आंधी भर इसका छप्पर उड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है कि सुखाड़ पड़ने लगता है, बछड़ा ये बिया धान की है तो भी जलने लगता है, फिर इतना ना बारिश होती है इस सब तो ये पूरा दुख से तबाह हो जाती है। इसीलिए कहती है क्या कि जब दुख आता है ना तो एक तरफ नहीं चारों तरफ से आते हैं, अपने संगे संगातियों को लेकर के आता है विपत्ति जब आती है तो। अब यहाँ से जैसे ही सभी लोग चल दिए तले पानी यहाँ से बांध टूट गया, बांध टूटा इतना तेजी में पानी आया जैसे घर में पानी पूरा घुस गया। अब यहाँ से निकली यहाँ से आ रही थी तब तक इसके क्या घुटना भर पानी हो गया। और फिर इसके तो घुटने भर हुआ, फिर इसे क्या छत्ती भर पानी हो गया, गर्दन भर आगे हुआ, इसलिए पानी बढ़ते क्योंकि इसे पासे में घर था, इधर से आने में क्या हुआ पानी तेजी से बढ़ रहा था तेजी से। अब यहाँ तक पहुंचे थे स्कूल में भी पानी हो गया, कुछ लोग स्कूल में थे स्कूल में भी पानी चल गया, स्कूल के छत पर भी पानी चल गया, इसमें भी लोग रहे, कितने लोग दह गए पूरे बाहर से पानी पानी पूरा हो गया चारों तरफ। किसी का पलानी धिया कर दह करके जा रहा है तो कोई कितने गाय बैल भैंस बकरी सभी दह करके जा रही है, कितने लोग उसमें डब पेड़ पौधा सभी उसमें उखाड़ करके दह के भी जा रहे थे। भयंकर दृश्य था वो, दिखने पर जी कांप जाता था उसको दृश्य को देख करके, इतना भयानक दृश्य था वो बाढ़ का। अब यहाँ से जब चलती है गर्दन में पानी हो जाती है, उसके बाद नहीं चला गया, अपने बेटे को 1 साल का था लेकर के अभी पेड़ के पास पहुंची थी, बरगद का पेड़ था। अब बरगद का पेड़ में देखिएगा अक्सर ये मोटा मोटा सू टाइप का लटा होता ही रहता है। अब तो पानी पूरा इसकी छत पर लेता भर गया था, पेड़ ही भरा था। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ तक क्या जो पानी भर गया था इसका डाल पकड़े, डाल पर यहाँ इसको पेड़ की डाल पर ये पकड़ के इसको सोड़ता है, पकड़ करके ऐसे कि यहाँ पर डाली था, यहाँ पर बैठ जाती है पेड़ के पास। अंधेरा शाम हो जाता है इतना देर में रात। अब सुबह क्या होता है कि जब बेहोश हो जाती है, इसके हाथ से 1 साल का जो बच्चा था वो पानी में गिर जाता है और ये मर जाता है, गिर करके पानी में दह करके कहीं चला जाता है। जब सुबह होता है तो ये जगती है, इसका जब सूरज भगवान जब दिखाई देते हैं, बारिश छूट जाता है, हल्का सूरज भगवान निकले तब इसका क्या होता है, जब होश में आती है ऐसे जगती है तो देखती है कि बेटा हमारा। तब देखती है कि छोटे से उधर से एक छोटा सा बालक है, वह क्या होता है पानी में दब के दौड़ तुरंत उसको क्या करती है गोदी में उठा लेती है, उठा के सीने से लगाती है दूध पिलाने के लिए, अपने स्तन से चिपकाती है। वो तो भाई बेचारा कहीं से बच्चा था वो मर गया था दह करके आ रहा था, इसका बेटा दह करके कहीं चला गया था, इसको पता ही नहीं था। ये सब भयानक दृश्य था इसमें। अभी सारे लोग क्या करते थे, विश्वास रखते थे कि चलो हमको क्या है ये देवी माई बचाएगी, चंडेश्वरी देवी जो होती है ये हम लोग को क्या करेगी बचाएगी। लेकिन इन लोग का विश्वास टूट जाता है, सारे लोग का गांव के लोग भी चलो सभी लोग कहते हैं गांव के देवी मैया हमको बचाएगी, लेकिन ये विश्वास इन लोग का टूट जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है ढाते विश्वास। और सुबह में पूरी पानी पानी चारों तरफ है तो इसका बेटा क्या होता है 1 साल का था वो डेट कर जाता है और दूसरे को बच्चे को उठा कर गोदी में लगा उठा लेती है। और ये कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है और ये उड़ीसा की जनजीवन के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं अगले क्लास में आप लोग से मिलूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय टू सी।